अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जुल्फ़िकार अली है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक और क्लास के साथ मैं हाजिर हूँ। आज हम इंसर्ट मेन्यू में हेडर एंड फुटर और पेज ब्रेक को और ब्लैंक पेज जो होता है उसको थोड़ा सा रिव्यू करेंगे कि क्या चीज़ है ये हेडर। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये आपकी जो फाइल है, यहाँ पर मैंने जूम इस वक्त आउट इन किया हुआ है कि आपको नज़र आ सके। ये जो ग्रे मार्जिन आ रहा है ये आपका हेडर होता है और इसी तरीके से जब आप पेज डाउन पे आते हैं तो ये जो नीचे ग्रे मार्जिन आ रहा है ये आपका फुटर होता है। हेडर मतलब टॉप ऑफ द पेज एंड द फुटर मतलब डाउन ऑफ द पेज, बॉटम ऑफ द पेज। अब हेडर एंड फुटर पे जाने के दो तरीके हैं, या तो आप इस मार्जिन पे आके डबल क्लिक कर दें तो यू आर इन द हेडर, ठीक है। बैक क्लिक करेंगे तो यू आर आउट ऑफ द हेडर, ठीक है। अब हेडर यूज़ क्यों होता है? फॉर एग्जांपल हम एक स्कूल के एग्जांपल ले लेंगे। हम एक स्कूल का लेटर हेड बनाते हैं, एबीसी सेकेंडरी स्कूल, उसका एड्रेस दे देते हैं। देन हम एक डॉक्यूमेंट या कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं जो हम मल्टी पेजेस पर मुश्तमिल होती हैं। अब हर पेजेस पर हम स्कूल का नाम और एड्रेस वगैरह ना लिखें, इसलिए हम क्या करते हैं, हम हेडर में लिख देते हैं, एक तरह से लेटर हेड की तरह। जैसे हेडर में मैं यहाँ पर आया या मैंने लिख दिया, तो जब मैं दूसरे पेज पे आऊँगा तो वो दूसरे पेज पे हेडर उसी तरह से कंटिन्यू करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम व्यू में जाके और जूम को 200% कर देते हैं ताकि आपको नज़र आ जाए। ये आपके पास आ गया। यहाँ से हम करेंगे इंसर्ट में हम आते हैं हेडर, हम यहाँ हेडर दे देते हैं, ठीक है। हेडर पे हमने लिख दिया यहाँ पर ABC हायर सेकेंडरी स्कूल। नीचे हमने एड्रेस दे दिया अपोजिट मेन पोस्ट ऑफिस निब रोड, ये डमी एड्रेस है, ठीक है, कराची। अब यहाँ से हमने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के लिए मैंने बताया था कि अगर आप टेक्स्ट के राइट को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो शिफ्ट दबा के और राइट को कर्सर को करेंगे, या तो शिफ्ट दबा के पेज डाउन करें, ठीक है। तो हम राइट के कर्सर को करते हैं, यहाँ पर ये सेलेक्ट हो गया। हम कंट्रोल ए से करेंगे फुल सेलेक्ट, ऑल सेलेक्ट कर दिया हमने। हम होम पे आएंगे, होम पे आने के बाद हम यहाँ पर इसको सेंट्रलाइज कर देंगे। अब सेंट्रल ये इस पेज का सेंट्रलाइज है। आपको इसलिए सेंट्रलाइज समझ नहीं आ रहा क्योंकि मैंने इसको जूम किया हुआ है। जैसे मैं वन पेज करूँगा ये देखें ये पेज का सेंट्रलाइज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये पेज का सेंट्रलाइज हो गया। मैं दोबारा से अपने वर्किंग के लिए जाता हूँ 200% पे। 200% पे जब मैं जाता हूँ तो यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट करके और इसका टेक्स्ट साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। यहाँ से मैंने इसका टेक्स्ट साइज़ थोड़ा सा बढ़ा दिया। देन मैं यहाँ पर आया और थोड़ा बढ़ा देते हैं, और देन मैं यहाँ पर आया, यहाँ मैंने इसका टेक्स्ट साइज़ और इसको सेलेक्ट किया और इसका टेक्स्ट साइज़ बढ़ा दिया। अब यहाँ पर ये मैंने इसको कर दिया क्लियर। अब जैसे ही मैं यहाँ पर बाहर आया और ठीक है, यहाँ पर ये आपका हेडर हो गया। फॉर एग्जाम्पल हेडर यहाँ पर मैं कह रहा हूँ इसका लाइन जो स्पेसिंग है वो ख़त्म हो जाए। तो होम पे आके मैंने कल भी आपको बताया था लाइन स्पेसिंग, यहाँ पर लाइन स्पेसिंग बिल्कुल 1 है, मैंने कहा 1.5, ठीक है, इतना हो जाए। बाहर क्लिक किया, हम हेडर से बाहर आ गया। हम व्यू में आते हैं, व्यू में हम आके वन पेज करते हैं, ये देखिए आपका हेडर आ गया, ठीक है। इसी तरीके से हम इंसर्ट में आएंगे, इंसर्ट में हमने कर दिया फुटर, ये आपका फुटर देखें। अब हम फुटर पे मौजूद हैं, हमने कंट्रोल ए किया, डिलीट कर दिया। अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं, लेकिन हम लिखने से पहले व्यू करके जूम में 200% कर देंगे ताकि ये फुटर हमारे पास आ जाए। हम यहाँ लिखते हैं एजुकेशन इज द की टू सक्सेस। इसको सेलेक्ट किया, इसको हमने होम पे आके कर दिया सेंट्रलाइज। देन हमने कर दिया इसको हल्का सा इटैलिक और टेक्स्ट इसका हमने कर दिया चेंज। अब हमें डबल क्लिक कर दिया। यहाँ पर हम आएंगे व्यू में, व्यू में हम करेंगे वन पेज। ये देखिए ऊपर आपका हेडर आ रहा है, नीचे आपका फुटर आ रहा है। इंटर करेंगे तो ये आपका देखें। जैसे हम सेकंड पेज पे आए, सेकंड पेज पे आने पर ये थर्ड पेज डायरेक्टली हेडर भी आ रहा है और यहाँ पर फुटर भी आ रहा होगा, ठीक है। जितने पेजेस पे हम आते जाएंगे वर्किंग में, ये आपका हेडर भी आता जाएगा, आपका फुटर भी आता जाएगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर मैंने आपको बताया था, मैं पेज ब्रेक भी बताऊंगा इंसर्ट में क्या होता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर कुछ लिख दिया, यहाँ पर कुछ लिखा, यहाँ पर लिख दिया, देन मैंने यहाँ पर लिखा, देन मैंने यहाँ पर भी लिख दिया, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। यहाँ पर व्यू में आके मैं इसको जूम में 200% कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैंने कर दिया, ये लिखा हुआ है मेरे पास, ये मैंने लिख दिया। अब मैं यहाँ पर इंसर्ट में आके जब
पेज ब्रेक करूँगा तो जहाँ पर मेरा कर्सर है पेज ब्रेक करने के बाद उसके नीचे के तमाम टेक्स्ट तमाम पिक्चर्स क्या हो जाएंगी, दूसरे पेज पे आ जाएंगी। ये देखिए मैं आपको दोबारा Ctrl+Z यानी कि जो प्रीवियस काम है वो डिलीट हो जाएगा और आपका पुरानी पोजीशन वापस आ जाएगी। देखिए हम पहले पेज पे मौजूद हैं, ठीक है, ये सब लिखा हुआ है। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ के बाद यानी सेकंड लाइन के बाद थर्ड लाइन से पूरा जो भी काम है वो पेज ब्रेक के थ्रू दूसरे पेज पे आ जाए। तो हम पेज ब्रेक करते हैं। जैसे हमने पेज ब्रेक किया, ये देखें यहाँ पर 2 ही लाइनें और पेज ब्रेक जहाँ पर हमारा कर्सर था उसके बाद वाला। मैं कह रहा हूँ ये कर्सर मेरा पेज ब्रेक पेज 3 पे आ जाए, तो ये हमारा पेज 3 हो गया। तो ये आपका हेडर एंड फुटर एंड पेज ब्रेक था। हेडर एंड फुटर में पेजेस नंबर डेट वो जब हम कल इंशाल्लाह ताला किसी स्कूल का गेस्ट पेपर या कोई पेपर बनाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा तो वो किस तरीके से हम करते हैं, ठीक है। ये इस वक्त हेडर फुटर और पेज ब्रेक मुझे आपको थोड़ा बिगिनिंग में समझाना था। उम्मीद है आपको क्लास समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, पेज को सब्सक्राइब करिएगा और चैनल को शेयर भी करिएगा। थैंक यू वेरी मच।